बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की बेहतरीन बिजनेस वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। ये बिजनेस है मसाला जात का बिजनेस। यकीनन मसाला जात हर घर की ज़रूरत है और ये एक सदाबहार बिजनेस है। लेकिन बात यह है कि आप ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी आप पैकिंग कैसे करेंगे और इसको सेल आउट कैसे करेंगे, इसका पैकिंग मटेरियल क्या है और आपको कहाँ से मिल सकता है। तमाम तर डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, ये भी आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट यानी ये मसाला जात आप दो तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। दोनों तरीके आपसे शेयर करूंगा। मुकम्मल डिटेल्स जानने के लिए आप आज की वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और यकीनन चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए सूदमंद साबित होगा। ये मसाला जात बेशुमार इकसाम के होते हैं, लेकिन इनमें से चंद एक ऐसे हैं जो कि हमारे हर घर के किचन की ज़रूरत है। यानी कि आपको ये मसाला जात हर किचन में मिल जाते हैं। तो यानी इस तरह के बेशुमार मसाला जात हैं। ये सिर्फ मैंने चंद वो आपकी खिदमत में पेश किए हैं जो कि हर घर की ज़रूरत होते हैं। यानी आप अक्सर किचन में ये मसाला जात देखते हैं। सो डियर व्यूवर्स, अब सवाल ये है कि आपने इनकी पैकिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास पैकिंग मटेरियल का होना ज़रूरी है। याद रखिए कि जहाँ से आप होलसेल पे ये मसाला जात खरीदते हैं, उसी मार्केट में कहीं भी जो प्लास्टिक की होलसेल की शॉप्स होती हैं, वहाँ से आपको इस तरह के शॉपर बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं। ये देखिए, ये शॉपर है। अक्सर आपने मुख्तलिफ दुकानों से, किराने की दुकानों से ख़रीदे भी होंगे ये मसाला जात। 10 रुपए की पैकिंग में आपको ये मिलते हैं। तो वो पैकिंग एक्चुअली इन्हीं शॉपर्स में ही होती है। तो सबसे पहले आपने मार्केट से जहाँ से आप मसाला जात ख़रीदते हैं, वहीं से होलसेल की प्लास्टिक की शॉप से आपने ये पैकिंग, ये शॉपर भी ख़रीदने हैं। तकरीबन 700 रुपए पर केजी ये आपको मिलते हैं। और इसी तरह इन शॉपर्स के साथ ही आप ये भी देख लें कि थोड़ा-सा इनसे बड़े शॉपर्स होते हैं। यानी कि आपने 1 दर्जन की पैकिंग बनानी होती है। तो ये शॉपर्स भी आपको बिल्कुल उसी मार्केट से इसी रेट पर मिल जाते हैं, ठीक है? और लास्ट में जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो इस तरह के कार्ड्स होते हैं, जिस तरह मेरे पास हैं। अब आप देख लें कि इन पे लिखा हुआ है लाहौरी निम्को। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए मैं ये कार्ड्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। लेकिन जब आप मसाला जात का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो आपने मार्केट से ये कार्ड्स ख़रीदने हैं। यानी जहाँ से आपने शॉपर ख़रीदे हैं, वहीं से आपको ये कार्ड्स भी मिल जाते हैं। उन पे मसाला जात लिखा होता है, जिस तरह कि ये लाहौरी निम्को लिखा हुआ है, तो उनमें इसी तरह शाही मसाला जात, बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते नामों से ये कार्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें उन पे मसाला जात का ज़िक्र होता है। लेकिन जैसे अगर आपका काम सपोज़ आपका काम चल पड़ा है, आप उसी पैमाने पे चला रहे हैं अपने काम को, तो आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। यानी ये जहाँ पे लाहौरी मसाला जात लिखा होगा, तो आप इस पे अपने नाम से भी पैकिंग कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट पैकिंग है। अब हम देखते हैं कि इसमें पैकिंग कैसे करनी है, वो आपको बताता हूँ। पैकिंग का तरीका देख लें कि आपने इसी तरह मतलब एक शॉपर उठाना है और आपने चम्मच की मदद से, ये देखें इस तरह का जो खाने का चम्मच होता है, उसकी मदद से आपने इसमें ये मटेरियल ऐड करना है। अच्छा, यहाँ एक ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लें कि इसमें ये नहीं होता कि आपने वेट के हिसाब से कितना इसमें डालना है, ठीक है? इसमें वज़न का कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि इसमें बाद प्रोडक्ट्स महँगे होते हैं, बाद सस्ते होते हैं। तो जब आपके पास कुछ चीज़ें महँगी और कुछ सस्ती होती हैं, तो जब आप इसको मुख्तलिफ आइटम्स को पैक करते हैं, तो इसमें बैलेंस आ जाता है। यानी किसी प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा बचत होती है और किसी में कम बचत होती है। सिंपल ये देख लें, आपने यहाँ से एक मतलब आपने एक शॉपर लिया, चम्मच की मदद से, खाने का जो चम्मच होता है, उसकी मदद से आपने इसमें थोड़ा-सा मटीरियल ऐड किया, ठीक है? ये मटीरियल आपने ऐड किया है और इधर से एक कार्ड उठाएँ, ठीक है? इसको ऐसे मतलब आप थोड़ा-सा इसको पहले ये बेंड करेंगे इस तरह, ठीक है? और ये कार्ड्स बिल्कुल रेडी होते हैं, ठीक है? कार्ड इस तरह कार्ड लगा के तो आपने इसको स्टेपल कर देना है, ठीक है? ये इस तरह आपने स्टेपलर लगा देना, यानी एक इधर और एक इधर। तो ये आपका
₹10 का एक पैकेट तैयार हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड्स जो होते हैं ₹250 के तकरीबन 1000 कार्ड्स आपको मिलते हैं। ₹250 के तकरीबन 1000 कार्ड्स आपको मिलते हैं। लेकिन ये इन पे निम्को लिखा हुआ है। ये भी चल जाते हैं मार्केट में, लेकिन बेहतर है कि आप वो लें जिन पे मसाला जात लिखा होता है। इसी तरह आप बेशुमार पैकिंग जो है वो कर सकते हैं। तमाम मटेरियल को आपने इस तरह पैक कर देना है। इसी तरह आप तमाम जो भी आपके पास मसाला जात हैं उनको इस तरह छोटे-छोटे पैकेट्स में पैक कर दें। याद रखिए कि मैं इस पैकेट में थोड़ा-सा मटेरियल ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो आपने इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं डालना, आपने कम मटेरियल डालना है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप अपने गली मोहल्ले में या कोई भी आपके ओस-पड़ोस में जो भी मार्केट है वो विज़िट करके उनके पास जो ये पैकेट्स मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम मटेरियल इसमें शामिल होता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल यानी कि 1 चम्मच, ये जिस तरह अभी मैंने ये लाल मिर्च ऐड की है, इस तरह बिल्कुल 1 चम्मच मटेरियल आपने इसमें ऐड करना है। मटेरियल ऐड करने के बाद आपने एक-एक दर्जन के ये पैकेट्स बना देने हैं, जो कि आपने मार्केट में दर्जन के हिसाब से सेल करने होते हैं। याद रखिए कि ये तमाम तर प्रोडक्ट्स, ये तमाम तर मसाला जात आपको तैयार पैकिंग में भी मिल जाते हैं। ₹80 दर्जन के हिसाब से ये होलसेल मार्केट से आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप यही मसाला जात खुद पैक करते हैं, तो इस पे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ₹50 पर दर्जन आ जाती है। तो इसमें आपकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह आपने मुख्तलिफ आइटम्स को पैक कर लेना है। और जब आप एक प्रोडक्ट जो होता है, मिसाल के तौर पर ये कोई भी एक प्रोडक्ट है, जिस तरह ये साबित धनिया है, ठीक है, तो आपने ये वाला शापर, बड़े वाला शापर जो आपने इन छोटों के साथ परचेज़ किए थे, उसमें आपने ये 12 पैकेट्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। मैं मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ, मैंने चूँकि वीडियो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए पैक किया है, लेकिन आपने ऐसे पैक करना है जिस तरह आपने एक पैकेट में 1 दर्जन धनिया, इसी तरह 1 दर्जन कुटी मिर्च, 1 दर्जन, ये मुख्तलिफ को आपने 1-1 दर्जन के हिसाब से इस तरह के पैकेट्स बना देने हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ ये फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 दर्जन का पैकेट है। ये देखिए, ये पैकिंग वाले शॉपर्स होते हैं, इसको आप जैसे यहाँ से हटाते हैं, तो ये इस तरह आपस में यहाँ पे ये जुड़ जाता है, ठीक है। ये अब ये हमारे पास 1 दर्जन का पैकेट है। 1 दर्जन का पैकेट आपने बाज़ार में किस तरह सेल करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ज़िक्र किया है कि आपके पास ये प्रोडक्ट सेल करने के 2 तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप मार्केटिंग करते हैं और शॉप टू शॉप अपना ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। याद रखिए कि मार्केटिंग का काम एक मेहनत तलब काम है। अगर आप मेहनती हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं। यानी कि आपको एक शानदार माहाना इनकम इसमें हासिल हो जाती है। लेकिन शर्त ये है कि ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आप कितनी मार्केटें टच करते हैं, कितनी शॉप्स टच करते हैं, और इस तरह आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। ये एक पैकेट है 1 दर्जन का, ये आपने ₹80 का सेल करना है। बाद चीज़ें इसमें महँगी होती हैं। आपने देखें, आपने एवरेज के हिसाब से सेल करना है। यानी आप सपोज़ ये साबित धनिया है, तो आप ₹80 का सेल करेंगे। इसी तरह इसमें अगर कोई महँगा प्रोडक्ट होगा, तो वो आप 85 या ₹90 दर्जन के हिसाब से सेल करेंगे। लेकिन वो जैसे ही आप मार्केट में निकलते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका कस्टमर, यानी जो दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, वो आपसे क्या डिमांड करते हैं। लेकिन आपने 80 से ₹90 दर्जन सेल करना है ये। लेकिन याद रखिए कि बाद चीज़ें इसमें महँगी, बाद सस्ती होती हैं। यानी अगर साबित धनिया आपको सस्ता पड़ रहा है, तो साथ ही आपको ज़ीरा या काली मिर्च महँगी पड़ जाती है। अब जिस तरह ये काली मिर्च है और ये अजवाइन है, तो अजवाइन बहुत सस्ती है, ये काली मिर्च महँगी है। लेकिन अजवाइन अगर आपको फ़ी दर्जन ₹30 पड़ती है, तो वो भी ₹80 की सेल होती है। अगर आपको जो काली मिर्च है, ये फ़ी दर्जन आपकी कॉस्ट इस पे ₹60 आती है, तो भी ये 80 से ₹90 में फ़ी दर्जन सेल हो जाती है। तो इस तरह एक तरीका यही है कि आप मार्केटिंग करते हैं और शॉप टू शॉप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं।
एक बात ये भी ज़हन नशीन कर लें कि आपने ऐसा नहीं करना कि आप मेरी वीडियो देखें और फ़ौरन आप ये कारोबार स्टार्ट कर लें, फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाएँ। तो इस तरह आपने नहीं करना, बल्कि वीडियो देखें, इसको अच्छी तरह समझें और उसके बाद आप अपने नज़दीकी जो भी आपके नज़दीकी होलसेल मार्केट हैं, वहाँ विज़िट करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेट्स लें। ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ों के रेट्स ये स्क्रीन पे आ रहे होंगे। ये कुछ चीज़ों के रेट्स हैं जो कि लेकिन पर केजी के रेट्स हैं। आप जब ये प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए खरीदते हैं तो याद रखिए कि आप दुकानदार से हमेशा पूछेंगे कि 5 केजी कितने का मिलेगा। यानी अगर आप फ़र्ज़ करें ये साबित धनिया है, ये साबित धनिया अगर आप दुकानदार से 1 केजी ले रहे हैं तो आप लोकल कस्टमर हैं। लेकिन यही धनिया जब आप 5 केजी खरीदते हैं तो फिर आप होलसेल पे उसको खरीद रहे होते हैं। तो आपको होलसेल पे हर चीज़ के रेट में बहुत मार्जिन मिलता है। यानी आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदने हैं, आपने 5 किलो खरीदने हैं। अगर ये चीज़ कोई चीज़ महँगी है तो आपने वो 2.5 किलो खरीद लेनी है। लेकिन आप यकीन जानिए कि बहुत ही बेहतरीन प्रॉफ़िट देने वाला बिज़नेस है और इसमें मेहनत शर्त होती है। अगर आप मेहनती हैं तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप अपना नुकसान ना कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो आप ज़ीरा पैक करें या चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप पैक करते हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट पैक किया, उसमें आपको सिर्फ इसी तरह के शॉपर्स की ही ज़रूरत होती है, उसमें इन कार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, यानी उसमें आपने कार्ड्स नहीं लगाने। आपको इन शॉपर्स की ज़रूरत होती है। एक शॉपर में आपने मटेरियल ऐड किया, इसको ऐसे ये देखें बड़े प्यारे से अंदाज से आपने इसको बेंड किया और ऐसे आप इसको स्टेपल कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, आपने इस तरह के पैकेट्स बनाने हैं, ठीक है? एक पैकेट मैं आपके सामने फिर बनाता हूँ। शॉपर आपने लिया, कोई भी प्रोडक्ट आपने उसमें ऐड किया, जो भी मसाला आपके पास हो, चूँकि बेचने तो आपने सारे ही हैं, तो इस तरह आपने इतना सा मटेरियल ऐड करना है। कोई वज़न का हिसाब नहीं है, वज़न आपने नहीं करना। अगर वज़न वाले खाते में पड़ेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? तो इस तरह आपने एक अच्छी-सी पैकिंग कर लेनी है, ये। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि ये पैकेट्स आपने कैसे सेल करने हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही प्रॉफ़िटेबल तरीका है। ज़रूर आज़माइएगा, अगर आप आज़माएँगे तो यकीनन आप मुझे दुआएँ देंगे। इसके लिए ये है कि आपने मार्केट में एक स्टॉल लगाना है, ठीक है? आप कहीं मार्केट में रेहड़ी भी लगा सकते हैं, कहीं मार्केट में किसी भी जगह आप एक स्टॉल लगा सकते हैं। स्टॉल लगाने पे कोई पाबंदी नहीं होती। आपने स्टॉल लगाया किसी मार्केट में, बहुत ज़्यादा मसाला जात आपने परचेज़ किया, मतलब मेरे पास अब यहाँ पे आपको 12 किस्म के मसाला जात नज़र आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में इनकी इक़साम बहुत ज़्यादा हैं। आपने मार्केट से बहुत ज़्यादा मसाला जात खरीदने हैं। आपने कहीं बाज़ार में एक अपना स्टॉल लगाना है या अपनी रेहड़ी लगानी है और उस पे आपने इस तरह की पैकिंग्स यानी मुख्तलिफ आइटम्स को आपने पैक करना है। मुख्तलिफ आइटम्स आपके पास पैक्ड होंगे, आपने अपने स्टॉल पर रखने हैं और यकीनन यकीनन हर घर की चूँकि ज़रूरत है तो बेहतरीन सेल आउट होते हैं। इसमें ये है कि देखिए, इसमें एक तो आपके इन कार्ड्स का खर्चा नहीं है, ठीक है? दूसरा, इसके अलावा बड़े शॉपर्स का खर्चा भी इस पे नहीं है। तो ये आप यकीन जानिए कि आप 2000 की सेल करेंगे तो आपको उसमें ₹1000 की प्रॉफ़िट ज़रूर मिलती है। यानी कि 50% आपको इसमें प्रॉफ़िट मिलता है, ठीक है? अच्छा, मेहनत तलब काम है। जब भी आप स्टॉल लगाएँगे तो स्टॉल पे ऐसा नहीं करना आपने कि 2-2 पैकेट्स आप रखें। स्टॉल पे आपने 2-2 पैकेट्स नहीं रखने। स्टॉल को आपने बिल्कुल सही भर के रखना है। यानी आपके पास अगर आम आम रूटीन में आप इसके 1 दर्जन पैकेट्स पैक करते हैं, तो आपके पास अपने स्टॉल पे कम से कम 5 दर्जन पड़े होने चाहिए। यानी कि बिल्कुल आपका स्टॉल लोडेड हो। जैसे ही कस्टमर की नज़र पड़े तो ताकि आपका स्टॉल अट्रैक्ट करे कि अब वो आपसे कुछ न कुछ परचेज़ करे। मसाला जात चूँकि सदाबहार बिज़नेस है, हर घर की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं इसमें बहुत दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन वो इसी सूरत में आपसे परचेज़िंग करेंगी जब आपका स्टॉल बिल्कुल भरा हुआ होगा।
खाली स्टॉल, खाली दुकान पे कभी भी कस्टमर नहीं आता। तो आपने कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए आपने इस तरह का माहौल क्रिएट करना होता है, ताकि आपके स्टॉल की लुक ऐसी हो कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। इसके साथ-साथ आम घरों में इस्तेमाल होने वाला एक मिक्स मसाला होता है, आपके घर पे भी इस्तेमाल होता होगा। ये मिक्स मसाला आपने लेकर 50-50 रुपए के पैकेट्स बनाकर अपने स्टॉल पर रखने हैं। लेकिन ये 50-50 वाले पैकेट्स भी कम से कम आपके पास 50 से ज़ायद पैकेट्स हों, ताकि आपका स्टॉल जितना भरा हुआ होगा, तो ये कस्टमर को उतना ही अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह आप एक बेहतरीन जो है वो अपने प्रोडक्ट की सेल आउट कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, लास्ट में यकीनन आप मुझसे पूछेंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि ये मटेरियल, ये प्रोडक्ट, ये मसाला जात, ये पैकिंग मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले, चूंकि मैं रावलपिंडी के नज़दीक रहता हूँ, इसलिए रावलपिंडी में जो भी ऐसे लोग जिनको रावलपिंडी नज़दीक पड़ता हो, तो वो रावलपिंडी में गला मंडी है। तो गला मंडी में ये बेशुमार होलसेल की दुकानें हैं, जहाँ से आपको ये मसाला जात मिलते हैं। आपने एक दुकान से खरीदारी नहीं करनी, आपने कम से कम 4-5 दुकानें विजिट करनी है, रेट्स चेक करने हैं, और जहाँ पे आपको रेट अच्छा मिले, आपने वहाँ से खरीदारी करनी है। इसी तरह ये जो पैकिंग मटेरियल है, ये शॉपर हैं, ये कार्ड्स हैं, ठीक है? तो ये तमाम तर चीज़ें आपको रावलपिंडी की गला मंडी से आसानी से मिल जाती हैं, बहुत ही ईज़िली मिल जाती हैं। प्लास्टिक की होलसेल की शॉप्स होती हैं, उनसे ये पैकिंग भी आपको मिल जाती है, और उसी गला मंडी में ये तमाम तर चीज़ें आपको, ये मसाला जात और इसके अलावा बेशुमार इकसाम के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी बात ये भी ज़हन नशीन कर लें कि ऐसा नहीं है करना कि आपको जो मसाला जात, यानी जो प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपने वही सेल करने हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट्स मैंने सिर्फ चंद प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको एक आइडिया देने के लिए, लेकिन आपने अपना ज़हन इस्तेमाल करते हुए मार्केट में बिल्कुल बहुत वसी इकसाम के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप जब भी किसी बाज़ार में स्टॉल लगाकर बैठते हैं, या आप जब भी किसी मार्केट में मार्केटिंग करने लग जाते हैं, तो आपको बिल्कुल आइडिया होता है कि अब मुझे कौन-सा प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए। तो सो डियर व्यूअर्स, मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के बेशुमार प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसी सूरत में कीजिएगा अगर आप मेहनत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर मार्केटिंग से ज़्यादा आप स्टॉल वाली बात पे तवज्जो दें, तो यकीनन स्टॉल आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। और स्टॉल ऐसा नहीं है कि आप कहीं मार्केट में कोई दुकान लें, आप सोचेंगे जी इतना किराया मैं कहाँ से दूँगा? नहीं। देखिए, आप कहीं दिहाड़ी पे भी काम कर रहे होंगे, आप कहीं होटल पे आप वेटर की जॉब भी कर रहे होंगे, आप कहीं किसी मार्ट पे कैशियर की जॉब भी कर रहे होंगे, तो वहाँ आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 20 से 25,000 सैलरी आपको, अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो 30,000 रुपये सैलरी मिल जाती होगी। लेकिन आप यकीन जानिए कि बाज़ार में एक सेपरेट आप रेहड़ी भी लगा देते हैं, तो लेकिन ये देखना है कि रेहड़ी ऐसी जगह पे हो, आपका स्टॉल ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोगों की आमद-ओ-रफ्त हो। ऐसा नहीं कि आप किसी खाली जगह पे मीन किसी ऐसी जगह पे स्टॉल या रेहड़ी लगा दें जहाँ पे लोगों की आमद-ओ-रफ्त नहीं हो, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो आपने इसकी रेहड़ी लगा दें या कहीं स्टॉल लगा दें, तो आपको ये बेहतरीन अर्निंग दे सकता है। सो डियर व्यूअर्स, वही लोग ये बिजनेस स्टार्ट करें जो कि शर्म नहीं करते हों, जो कि ये एफर्ट्स कर सकते हों। होलसेल मार्केट्स विजिट करनी है, लोकल मार्केट्स विजिट करनी है, उसके बाद ही आपने तसल्ली के साथ किसी से आपने घर में मशवरा करने के बाद आपने ये प्रोडक्ट मशवरा करने के बाद आपने ये काम स्टार्ट करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट कर लें, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें और फिर आप ये इसे कंटिन्यू ना रख सकें, तो इसमें आपका नुकसान होगा, जो कि मैं किसी सूरत में नहीं चाहूँगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। आप अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।